चलिए देखिए, हम लोग कार्बनिक रसायन जो अध्याय नंबर यहाँ पर 14 है, सॉरी 12 है। अध्याय नंबर जो 12 है, कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो इससे पहले आपको बताया गया था कि जब कार्बन में अन्य पदार्थ आकर जब मिल जाता है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन मिल गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन के साथ जब अन्य प्रकार के जब आकर के तत्व मिल जाता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, उसमें आपने पढ़ा था कि कार्बन का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। एक जो किया गया है चक्रीय और एक अचक्रीय। उसके बारे में अध्ययन करते हुए हम लोग आज का जो हम लोग सीखेंगे, इसमें समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी के बारे में जानेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या है। तो समजातीय श्रेणी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक के संगठन जिस क्रिया उपरांत हुआ है, उसमें जो उनकी श्रृंखलाएं का निर्माण हुआ है और वह जो एक पैटर्न का पालन करती है, उसे एक समजातीय श्रेणी कहा गया। साथ में कार्बनिक यौगिक के नाम पद्धति भी जानेंगे। देखिए आज के डेट में देखा जाए, कार्बनिक जो यौगिक है, कम से कम इनकी संख्या लाखों से अधिक है। लाखों से अधिक होने के कारण इनका नाम और इनकी पहचान करने के लिए इनका एक सुव्यवस्थित जो विधि बनाया गया है, उस विधि को ही IUPAC पद्धति कहते हैं, जिसके तहत कार्बनिक यौगिकों की एक सरलता से पहचान हो जाती है। तो आइए हम इन दोनों टॉपिक, समजातीय श्रेणी और कार्बन IUPAC पद्धति के बारे में एक समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, वैसे कार्बनिक यौगिक के समूह या श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक मौजूद होता है, यानी उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक एक समूह उसमें मौजूद होता है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। यह एक समान सूत्र को दिखाता है। समजातीय श्रेणी में जो कार्बनिक यौगिक बनता है, वह एक समान विधि को दर्शाता है। सुनाया, जैसे CH4 C2H6 C3H8 CH4H8। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों में, यहाँ से हम यदि अंतर निकालें तो CH2 आएगा, यहाँ से निकालें तो CH2 आएगा, यहाँ से निकालें तो CH2। इसका जो पैटर्न चल रहा है, जो इसमें पैटर्न चल रहा है, यह जो इसके अंदर अंतर्गत जो एक पाया गया, इसमें जो यहाँ पर CH2 जो पाया गया, इस जो पैटर्न का पालन CH2 का करके बना हुआ कार्बनिक यौगिक है, इसी को समजातीय श्रेणी कहा गया। इसमें इसके अंतर्गत, समजातीय श्रेणी के अंतर्गत एल्केन आते हैं, एल्कीन आते हैं, एल्काइन आते हैं, एल्कील आता है, एल्कील हाइलाइड आता है, एल्केन एल्के नल आता है और एल्के नैल आता है, एल्के नोन आता है, एल्के नोइक अम्ल आता है, एमीन आता है। ये जितने आते हैं, यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक को संग्रह किया गया है। यह एक समजातीय श्रेणी का एक उदाहरण है, जो इनके एक पैटर्न, जो विशिष्टता है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, उसे यह प्रदर्शित करता है। अब इसके आगे हम लोग देखा, यहाँ पर लिखा गया है कि कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। जो कार्बनिक यौगिक है, उसके जो नाम पद्धति है, जिससे हम लाखों जो आज कार्बनिक यौगिक बनाए गए हैं, उनका जो नामकरण हम लोग जानते हैं, उसके लिए जो यहाँ पर उनकी पहचान करने के लिए जो व्यवस्थित विधि बनाई गई है, उसी को कहा गया कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति।
जैसा कि यहाँ पर हम लोग इसे नोट किए हैं, उसके माध्यम से देखते हैं। चूंकि कार्बनिक रसायन लाखों कार्बनिक यौगिकों से संबंधित या संबंध रखता है, जिनका पहचान करने के लिए उन्हें सुव्यवस्थित रूप से एक विधि को विकसित की गई। उसी विधि को आईयूपीएसी नामकरण कहा गया, जिससे कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति कहते हैं। देखिए, जो आई यहाँ पर है, जो आईयूपीएसी है, इसका हम लोग यहाँ पर एक विश्लेषण किए हैं। आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, और पी से होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड, और सी से होता है केमिस्ट्री। इस तरह से हमने आईयूपीएसी का एक हम लोग निचोड़ जाना। उसके बाद इनका जब एक श्रृंखला के रूप में देखा जाए तो इनसे बनता जो एक वाक्य जो बनता है, वाक्य के रूप में इनका जो प्रयोग होता है, वो वे यहाँ पर हम लोग ने इसको लिखा है। तो देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी वैसे कार्बनिक यौगिक जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए एक हम लोग नाम की पहचान देते हैं, उसे आईयूपीएसी नामकरण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग संजातीय श्रेणी और कार्बनिक यौगिक के नाम पद्धति, जो नाम पद्धति है, उसके बारे में हम लोग ने समझा। अब इसके आगे हम लोग आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आईयूपीएसी नामकरण को हम लोग देखेंगे, जिसमें आईयूपीएसी नामकरण हम कैसे कार्बनिक यौगिक का करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नामकरण को हम लोग एक अच्छे सरल तरीका से यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है, अभी हम लोग देखे हैं कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एकेडमिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए सबसे पहले उसके जो सुव्यवस्थित उसकी ढांचा है, उस जो सुव्यवस्थित जो ढांचे हैं, उनको हम लोग को समझना पड़ता है, जिसमें कार्बनिक जो हाइड्रोकार्बन और क्रियात्मक समूह को समझना पड़ता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नामकरण के लिए हमें हाइड्रोकार्बन, साथ में क्रियात्मक जो समूह है, क्रियाशील समूह और शाखा को समझना पड़ता है। जब ये तीन समझ में आ गए तो आईयूपीएसी नामकरण हमें समझ में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन होते क्या चीज है। हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते किसको है, तो देखिए सी और एच को, जो सी एच है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एक जो आईयूपीएसी नामकरण के लिए इसके अलावे जनक जो हाइड्रोकार्बन के जो नाम में इससे पहले पूर्व लगन और अंतर लगन तथा अनुलगन जुड़े होते हैं, जो वास्तविक यौगिकों का नाम देने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पर जब कार्बन कार्बन के बीच में जब दो कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो तो इसको एकल आबंध वाले को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब यहाँ पर दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग एक कार्बनिक यौगिक को यहाँ पर लिए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर में जो जनक श्रृंखला कौन होती है, क्रियात्मक समूह कौन होता है, साथ में हमारी शाखा क्या होती है। तो देखिए CH3 जो कार्बन 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 और कार्बन आया है, ये जो लंबी जो श्रृंखला होती है इसको जनक श्रृंखला कहते हैं। अब इनसे जो यहाँ पर OH जो लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, यह एक क्रियात्मक समूह है। जो यहाँ पर CH3 आया हुआ है ये शाखा है। इसके लिए कुछ ऐसे क्रियाशील समूह है जिनका हम लोग आगे नोट्स करेंगे और जानेंगे। जैसे क्रियाशील समूह में आपका
जो आता है सी सी ओ, इसको कीटो बोलते हैं। और COH कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं फिन। O और ROR इसको ईथर बोलते हैं। तो ये सब एक क्रियाशील समूह है और प्रतिस्थापी को हम लोग देखेंगे। इन सब का यदि कोई जनक श्रृंखला से यदि लगा हुआ है तो यह एक प्रकार का हमारा पूर्व लगन और अनुलग्न का स्थान लेते हैं। यहाँ पर ब्रोमो जो है एक प्रकार का यह भी शाखा है। तो इस तरह से हमारा अब इनका जब नामकरण करना रहेगा, इसमें जो आया हुआ इस श्रृंखला का यदि नामकरण करना होगा, IUPAC नामकरण देना होगा, तो सबसे पहले हमको इनका नामकरण करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग की कुछ पद्धतियां और रूल जो आगे पढ़ना है उसमें हम लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे।